सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को सब चीज पता ही है नहीं है ना सर, उनको तो केवल पेपर क्या दिखाते। बात करो, मोदी जी को नहीं पता, रॉकेट साइंस पता है उनको, चंद्रायन पता है सर, और उनको ये छोटी चीज गैस से नाले से गैस बना सर अगर सर सब चीज मोदी सर को पता होता, मोदी जी को पता होता, डेफिनेटली एनएमसी उनके बात को जरूर मानती, मगर अभी एनएमसी उनकी बात को भी नहीं मान रहा। हेल्थ मिनिस्टर अगर मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर अगर वो हमारा अच्छा सोचते हो तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। अभी 10 साल 13 साल हो गया इस संस्था में पढ़ाते पढ़ाते, है ना, और अभी कह रहे हैं वी आर नॉट एलिजिबल। नहीं नहीं सर, ये हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छे के लिए नहीं है और इवन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इवन सबको संविधान याद आता है जब अपने पर पड़ता है, और जैसी अपना लफड़ा खत्म, संविधान कॉपी पेस्ट है, संविधान तो दलित ने लिख दिया, संविधान तो सवर्णों के खिलाफ है, और देखिए सारे भाषण संविधान के आसपास। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है और वही राइट्स देता है इनको कि आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या मैं आपको ऐसे मेडिकल कॉलेजेस दिखाता हूँ जहाँ पे कोई डिपार्टमेंट में कोई शिक्षक ही नहीं है। कहाँ पे शिक्षा में और रिसर्च में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। गरीब मजदूर को दिखाने वाला तो कोई है नहीं, हम लोग दिखाते रहते हैं। आज बहुत पढ़े लिखे लोग जंतर मंतर पर आए हैं। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे, कुछ लोग डॉक्टर्स वाली वेशभूषा में है, डॉक्टर ही होंगे आई होप, और काफ़ी संख्या में लोग हैं, सब पढ़े लिखे लोग हैं, जंतर मंतर पर आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वही है, बेरोजगारी का मसला है, नौकरी शायद इन लोग की जाने वाली है या रोजगार पर आँच आई है, तो जंतर मंतर पर आए हैं। क्या नाम हुआ? सर मेरा नाम डॉक्टर पवन है। डॉक्टर पवन मतलब आप MBBS MD किस तरह के डॉक्टर? सर मैं BPT करके मैंने उसके बाद में मास्टर्स डिग्री की है। अच्छा। और अब मेरा PhD कंटिन्यू है और मैं ट्यूटरशिप पे हूँ। तो यहाँ क्यों आए हैं? सर देखिए इसमें ये है, MCA ने कोर्स निकाला है, आप बैचलर्स के बाद में आप मेडिकल मास्टर्स का जो कोर्स है वो कीजिए। तो इसमें मेडिकल एनाटमी, मेडिकल फिजियोलॉजी, मेडिकल बायोकेमिस्ट्री ये कोर्स होता है। 3 साल का बाकायदा कोर्स होता है, पूरी रिसर्च होती है, पूरा डिग्री मिलता है। उसके बाद में PhD होती है। अभी इन्होंने क्या किया है, 60 साल से कोर्स चल रहा है, ये एकदम से आके बोलते हैं कि साहब आपका जो कोर्स है वो नली है, आप जो है पढ़ा ही नहीं सकते, आप MBBS को पढ़ा ही नहीं सकते। तो एक बात बताइए सर, अगर हम MBBS को पढ़ाए तो MBBS को पढ़ाएगा कौन? तो ये कह रहे हैं कि LMD पढ़ाएंगे, लेकिन आप अगर देखेंगे ग्राउंड रियलिटी सर ऐसी है, अगर आपको 10 फैकल्टी चाहिए किसी सब्जेक्ट में, आपके पास 2 फैकल्टी भी नहीं होती। बाकी जो भी पूरा कोर्स चला रहा होता है कॉलेज के अंदर, जो पूरा सब्जेक्ट चल रहा होता है वो MSc के भरोसे चल रहा होता है। तो ये पहले क्या व्यवस्था थी? सर पहले यही व्यवस्था थी, इन्होंने एक क्राइटेरिया सेट कर रखा था कि अगर 10 फैकल्टीज़ हैं तो 70% जो होगा, 70% फैकल्टीज़ जो होंगी वो होंगी मेडिकल की, यानी MBBS की होगी, और जो 30% फैकल्टीज़ हैं वो होंगी MSCs की हुई। अभी इन्होंने क्या किया है, उस 30% को हटा के पहले तो 15% कर दिया, अब कह रहे हैं कि 0%। क्या सरकार का लॉजिक क्या है बेहतरी के लिए? मतलब MD जो जिसने MD किया है बाकायदा वही पढ़ाए कॉलेजेस में। सर देखिए इसमें कोई लॉजिक नहीं बनता। आप बताइए कैसे लॉजिक बनेगा? अगर कोई सब्जेक्ट मैं पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ रहे हैं, आपने MBBS किया है, मैंने मान लीजिए कि BDS किया है, डेंटल किया है, लेकिन बाद में हम 3 साल में हम केवल एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और पूरा डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं, पूरे लेक्चर ले रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो इसमें लॉजिक क्या हो सकता है? उसके बाद प्रोटेस्टर्स हैं, आप लोग स्टूडेंट हैं, अभी पढ़ा रहे हैं या पढ़ रहे थे? सर देखिए इसमें स्टूडेंट्स भी हैं, क्योंकि सर ऑब्वियसली उनका फ्यूचर उन्होंने दाव पे लगाया फ्यूचर। यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो ट्यूटरशिप पे हैं, ऐसे लोग भी जो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अगर आप इनको 0 कर देंगे, नलीफाई कर देंगे, तो जाएंगे कहाँ पे सर? सरकार का लेकिन ये लॉजिक होगा ना कि हम थोड़ा एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं। सर देखिए मैं बताता हूँ, MD करने के बाद में जो डॉक्टर है वो PhD भी नहीं करता। हमने मास्टर्स करने के बाद में 4 साल की PhD भी करते हैं। हम PhD करने वाला तो पढ़ाने के लिए एलिजिबल है ही। बिल्कुल है। सोचिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, अभी क्या है हायर एजुकेशन में 2 तरह के डॉक्टर होते हैं, आप जानते ही हैं। एक तो जो PhD करते हैं वो डॉक्टर होते हैं चाहे किसी सब्जेक्ट में, और एक डॉक्टर होते हैं जो इलाज करते हैं, उनको भी PhD करना होता है। अभी सरकार ने एक दूसरी कोशिश की है, बाकी जो सब्जेक्ट हैं जो कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपको डॉक्टरेट होना जरूरी है, PhD होना जरूरी है, वहाँ वो PhD का रिक्वायरमेंट हटा रहे हैं कि बगैर PhD वाला भी पढ़ा सकता है। और यहाँ चूँकि डॉक्टरों की पढ़ाई के लिए वो कह रहे हैं कि जिसने MD किया हो या जो MS हो, जो मेडिकल ऑफ सर्जरी हो या मेडिसिन हो, तो वो पढ़ा सकता है। तो ये दोनों चीज़ें थोड़ा घालमेल है। पहले था कि आप कोई भी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो आपका PhD होना बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। आप नेट क्वालिफाई हो, आपका PhD हो, तभी आप पढ़ा सकते हैं। लेकिन उधर सरकार रियायत दे रही है, लेकिन जो मेडिकल की पढ़ाई है उसमें उन्होंने कुछ शर्तें बढ़ाई है। सर देखिए ये जो कोर्स है
मैं एमएससी और पीएचडी को जो पढ़ाने वाला कोर्स है जो पढ़ाते हैं, ये सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता ही है। और हर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ऐसे लोग लेक्चर लेते हैं और बाकायदा लेते हैं, और मैं एमबीबीएस के ही लेक्चर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी पढ़ा रहे थे, मेडिकल कॉलेज में या सरकारी में? सर दोनों में है, दोनों में फैकल्टीज़ हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाती हैं और बहुत रिसर्च ओरिएंटेड है। ये केवल इनकी मानसिकता है। अब ये सर्कुलर कब आया है? ये सर 4 साल से कर रहे हैं हमने यहाँ पे। नहीं, ये एमडी वाला ये सर अभी आया है, ये जो अभी है इन्होंने कहा है कि भाई हम एग्जामिनर भी नहीं कब आया है? ये आया कितने दिन पहले आई है? ये जुलाई में आया। जुलाई मतलब इसी से मनमोहन सिंह सरकार में तो नहीं आई? नहीं सर, एक्चुअली सर मेरा नाम मुकेश कुमार है ना। और हमारी जो फाइट इनके साथ चल रही है, पहले एमसीआई के साथ भी चलती थी, जैसा कि भाई ने बताया कि बायोकेमिस्ट्री में ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ही सारे नियम से लगाई हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं कि कुछ ऐसे नियम लगाएं जो हमारे यहाँ ऑलरेडी पहले से हैं। मेरा सवाल ये है कि ये पिछली सरकारों में आया है, इस सरकार में आया है? नहीं सर, इस सरकार में ज़्यादा हो रहा है। तो मोदी जी कर रहे हैं तो कुछ सोची के नहीं, कर रहे हैं, वो तो नहीं, अच्छा ही करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मोदी जी को सब चीज़ पता ही है नहीं है ना सर, उनको तो केवल पेपर क्या दिखाते। बात करें, मोदी जी को नहीं पता, रॉकेट साइंस पता है उनको, चंद्रायन पता है और उनको ये छोटी चीज गैस से नाले से गैस बना सर, अगर सर सब चीज़ मोदी सर को पता होता, मोदी जी को पता होता, डेफिनेटली एनएमसी उनके बात को जरूर मानती, मगर अभी एनएमसी उनकी बात को भी नहीं मान रहा। हेल्थ मिनिस्टर को तो पता होगा। पता है, उन्होंने बोला है एनएमसी को फिर से रिवर्ट करने के लिए, हमारी जो परसेंटाइल थी उसको फिर से रिवर्ट करने। कितने लोग आप लोग इससे प्रभावित होंगे अभी जो ऑलरेडी जॉब में है? सर जो ऑलरेडी जॉब में है कम से कम 7 से 8 हज़ार तो बेजॉब हो जाएंगे सर। मोर देन सैलरी होती है सर। ट्यूटर्स शुरुआत बता दीजिए। ट्यूटर्स की सर सैलरी जो होती है सब जगह 45 to 50 होती है, एपी की सैलरी 80 to 90 होती है, गवर्नमेंट में तो और भी थोड़ा ज़्यादा है सर पे स्केल के हिसाब से, है ना। तो सर ये बड़ा गर्व है, ये तो 1.5 करोड़ रुपए लेते हैं एमएस कराने के लिए और आप लोग को बहुत कम सैलरी दे रहे हैं। यही तो बात है, एक स्टूडेंट से 1.5 करोड़ का मिनिमम सीट बेचते हैं ये मेडिकल में। और जो ट्यूटर्स होते हैं सर, डेमोस्ट्रेटर जो एमबीबीएस करके आते हैं, वो क्लासेस भी नहीं लेते हैं सर, और ये बोलते हैं कि वो एलिजिबल हैं क्लास के लिए, वो क्लास भी नहीं लेते हैं, हम ही लोगों को क्लास लेना पड़ता है सर। सर आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे, आपको ग्राउंड रियलिटी कुछ और। एमबीबीएस की सीट कितने में मिल रही है प्राइवेट कॉलेज में? सर प्राइवेट कॉलेजेस में अगर सर 1.25 कम से कम सर 1.5 करोड़। लेकिन पैसा आप लोगों को नहीं मिल रहा है बहुत कम सर वाले को। ये डेफिनेटली हमारा सर कोई पे स्केल ही नहीं फॉलो करते हैं ना। और आप देखिए जिसने एमबीबीएस करके एमडी किया है उसका जो पे स्केल होता है स्टार्टिंग से, उसका पे स्केल होता है 1.5 लाख। तो अब क्या करेंगे आप लोग? सर हम लोगों से सर पहले तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, है ना, एनएमसी से भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सरकार से भी कर रहे हैं कि हमारी जो स्थिति। कौन है अभी एमसीआई में डायरेक्टर? एमसीआई में सर, एनएमसी में डायरेक्टर कौन है अभी एनएमसी? चलिए जो भी हो, मैं अब ठीक है। तैयारी करके आया नहीं आप लोग, आप अटेंडम आप लोग मिल गए। हाँ, तो सर उसके लिए हम लोग सब सपोर्ट मांग रहे हैं, ठीक है, डायरेक्टर से भी और एनएमसी से भी उनको रिवर्ट करने बैक करने के लिए रिक्वेस्ट। लेकिन ऐसे धरना प्रदर्शन करेंगे तो मोदी जी का नाम खराब होता है ना। सर देखिए, अगर मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर, अगर वो हमारा अच्छा सोचते हो तो हमें बताना तो पड़ेगा ना कि भाई हमारे लिए अच्छा नहीं है, क्या प्रॉब्लम चल रही है। सर देखिए, आपका घर बार होगा, अगर आपके बच्चों को प्रॉब्लम होती है तो आपका बच्चा आपको बोलेगा ना कि भाई ये प्रॉब्लम हो रही है पापा, चाहे आप अच्छा सोचो चाहे बुरा सोचो, वो अलग बात है। लेकिन हम जाके बोलेंगे ना, आवाज़ तो उठाएंगे ना सर हमारी, हम नहीं उठाएंगे तो फिर कौन उठाएगा सर? जब कोविड चल रहा था तो हमें कोविड वॉरियर कर करके ये नाम दे के हमें ऊंचा करा गया। और जब दौरान आप लोगों ने क्या काम किया था? सर एज अ मोलिकुलर साइंटिस्ट मैंने सर कोविड की टेस्टिंग की थी, सैंपल्स लिए थे मैं 26,000 भी। अच्छा सर बेसिकली सर आई एम अ स्टूडेंट सर नाउ, आशीष वाल्मीकि आई एम, एंड बेसिकली मैं सर अभी एमएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी कर रहा हूँ। और मैंने जब बीएससी कंप्लीट की थी अपने हिंदू राव हॉस्पिटल से, दिल्ली से ही, आईपी यूनिवर्सिटी से, तो मैंने हिंदू एक्शन कैंसर मेडिकल हॉस्पिटल है मादीपुर में, वो ज्वाइन किया था एज अ मॉलिकुलर साइंटिस्ट कोविड में ही। तो सर मैं वहाँ पर कलेक्शन भी करता था। अभी कितने लोग आप लोग इसके चपेट में आएंगे ये बताइए, जिन पर मोर देन 5,000 सर, और वो भी एट प्रेजेंट जो वर्किंग है अभी, तो जो जैसे मैं स्टूडेंट हूँ सर, तो स्टूडेंट्स की तादाद तो और भी ज़्यादा है जो कि अभी प्रभावित। तो अब तो जॉब के ऑप्शन हो गए हैं, यूट्यूब पर वीडियो बनाइए, यही सब कीजिए। आप लोग कहाँ पढ़ाई लिखाई के चक्कर में पड़े हैं? सर वो तो कोर्स शुरू किए थे कि मेडिकल कॉलेज में हम टीच कर सकते हैं, इसलिए ये कोर्स शुरू किए थे, तब हमने कोर्स ज्वाइन किया। अभी 10 साल 13 साल हो गया इस संस्था में पढ़ाते पढ़ाते, है ना, और अभी कह रहे हैं वी आर नॉट एलिजिबल। ओके 13 साल तो पढ़ा लिया। तो मात्र 5,000 लोग चपेट में आएंगे? नहीं सर, 5,000 से ज़्यादा हैं, बहुत सारे लोग तो नहीं आए हुए हैं। अच्छा, महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, देखिए हैं
बहुत ज़्यादा टीचिंग में हम लोग समझते थे कि हाई स्कूल मीडियम और मिडिल स्कूल या कॉलेजेस में महिलाएं ज़्यादा पढ़ाती हैं, मेडिकल साइंस में भी महिलाएं ज़्यादा हैं पढ़ाने वाली हैं। कब से आप पढ़ा रही हैं या अभी स्टूडेंट हैं? नहीं नहीं सर, मैं तो पढ़ा रही हूँ। अच्छा, कितने साल से पढ़ा रही हैं? मैं 2015 से पढ़ा रही हूँ। क्या नाम हुआ? विजेता शर्मा, डॉक्टर विजेता शर्मा। तो शर्मा जी, क्या इससे क्या इफेक्ट होगा? ये जो नया सर्कुलर आया है, उस सरकार का तो लॉजिक होगा कि हम एजुकेशन को बेहतर, मेडिकल एजुकेशन को बेहतर करना चाहते हैं, जो एमडी करके आएगा वही पढ़ाए। जी सर, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमें इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं और हमें इसी तरीके से पढ़ाया जाता है। हमें पढ़ाने वाले भी उनके डॉक्टर्स ही हैं, तो नॉलेज में आप मान के चलिए कि हमारे पास सब कुछ होता है। तो आप प्राइवेट में पढ़ा रही थी या सरकारी में पढ़ा? सर मैंने 15 से 20 तक सरकारी में पढ़ाया है, उसके बाद में मैंने 15 से 20 साल आप पढ़ा चुकी हैं? 2015 से 2020 तक मैंने गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर टीचिंग की है। उसके बाद में मैंने कुछ कंसल्टेंटी जॉब वगैरह ज्वाइन किया था। तो मोदी जी का सरकार में फैसला है तो कुछ अच्छा के लिए ही हुआ होगा। नहीं नहीं सर, ये हमारे लिए तो बिल्कुल अच्छे के लिए नहीं है और इवन किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। इवन हमारे MBBS स्टूडेंट्स भी हमें मिलते हैं तो वो यही कहते हैं कि मैम आपने हमें बहुत अच्छा पढ़ाया था। तो देखिए, ये पढ़े लिखे लोग हैं जिनको कोई बहका भी नहीं सकता। ऐसा नहीं कि कोई विपक्ष वाला बहका उका के ले आया होगा, आजकल आरोप लग जाता है। कोई टीवी अखबार वाला आया आप लोग को खबर दिखाए, कवर करने के लिए? जी नहीं सर, खबरें चलती नहीं। नहीं सर, हम तो किसी को नहीं लेकर के आए, बस हम तो हमारा प्रोटेस्ट। ये इतनी संख्या है और मैं बता दूं, लब्बो लुआ मोटा मोटी ये है कि ये लोग टीचिंग कर रहे, पढ़ा रहे थे। और एक आजकल तो इतने सारे सोशल मीडिया पर आप टीचर्स देखते हैं, ये लोग बाकायदा मेडिकल कॉलेज में आप लोग MD को पढ़ा रहे थे, MBBS को पढ़ा रहे थे? MBBS को भी, MDs को भी। अच्छा, MBBS MD दोनों? क्योंकि हम एलिजिबल थे सर उस टाइम पे पहले, और इन्होंने NMC ने क्या किया कि कुछ जालसाजी रच के हमें इससे बाहर निकालना चाहा, और ये चीज़ें कई सालों से चल रही हैं सर। आप पढ़ा रहे थे या अभी? नहीं, हम पढ़ा रहे थे MBBS वालों को। MBBS वाले को? जी। सरकारी में या प्राइवेट में? प्राइवेट में। और ये जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर को पढ़ाते हैं, मैं माइक्रो से हूँ, और ये फाउंडेशन कोर्स है। इसमें हम क्या कहते हैं, इवन MBBS MD भी होगा, वो भी पढ़ाएगा। दे आर नॉट गो फॉर द क्लिनिकल। और अभी हो रहा है कि CBME बेस, CBME का। सरकार को तो लॉजिक होगा ना सर कि हम जो हाईली एजुकेटेड लोगों को मतलब अडॉप्ट करना चाहते हैं, कम से कम MD हो वही पढ़ाए। नहीं, एक्चुअली मैनिपुलेट किया जा रहा है। उन्हें क्या करे कि हम ही अच्छे हैं, एक्चुअली वो अच्छे हैं नहीं। वो अपने बटनिंग लगा रहे हैं कि सर हम बहुत बढ़िया हैं, हम तो क्लिनिक देख सकते हैं। अभी इस फील्ड में जो 5 सब्जेक्ट हैं, प्री और पारा में 90% लोग सिर्फ नेम से एक हैं इंस्टीट्यूशन में। ये देखिए, डॉक्टर साहब पढ़ाते हैं लोग हैं ये लोग, और जब अब लात पड़ने वाली है पेट पर तो संविधान याद आ रहा है, प्रियम्बल, सबको संविधान याद आता है जब अपने पर पड़ता है। और जैसी अपना लफड़ा खत्म, संविधान कॉपी पेस्ट है, संविधान तो दलित ने लिख दिया, संविधान तो सवर्णों के खिलाफ है। और देखिए, सारे भाषण संविधान के आसपास। इसलिए मैं कह रहा हूँ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज़रूरी है और वही राइट्स देता है इनको कि आके यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मेरा नाम डॉक्टर अवधूत कुलकर्णी है। मैं यहाँ पे दिल्ली में आया हूँ महाराष्ट्र से, और मैं NMC को ये रिक्वेस्ट करने आया हूँ यहाँ पे कि जो MSc मेडिकल और PhD मेडिकल का जो हक है वो उनको वापस दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारे से डिस्क्रिमिनेशन ना कीजिए। तीसरी बात, हमारा जो हमें आज तक हमने हमारे क्षेत्र में जो काम किया है उसको नजरअंदाज ना कीजिए। आज 5,000 टीचर बाहर हो जाएगा तो और एजुकेशन महंगी हो जाएगी। 5,000 टीचर बाहर हो जाएगा तो भी इनको कोई फर्क नहीं है। मैं आपको ऐसे मेडिकल कॉलेजेस दिखाता हूँ जहाँ पे कोई डिपार्टमेंट में कोई शिक्षक ही नहीं है। यहाँ पे गोस्ट प्राइवेट वाले में भी और गवर्नमेंट वाले में भी, जो दुर्गम के इलाके हैं वहाँ पे कोई शिक्षक नहीं है। मैं दिखाता हूँ, झटके में 5,000 टीचर बाहर, एक झटके में 5,000 टीचर बाहर। दूसरी बात है, कहाँ पे शिक्षा में और रिसर्च में कोई पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। प्रदेश में आप देखिए, MSc PhD लोग मेडिकल लोग 80% प्री और पैराक्लिनिकल में सिखाते हैं, रिसर्च करते हैं। वहाँ पे भी MBBS लोग हैं, वो भी करते हैं, लेकिन इनमें कोई भेदभाव नहीं है, इनमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं, इनमें कोई झगड़ा नहीं है। NMC ने ये झगड़ा लगाया है। मैं समझ गया। तो देखिए, ये इतनी संख्या में लोग हैं
मैं आपको मोटा मोटी समझा देता हूं कि ये लोग वो हैं जिनका MBBS या MD नहीं था, लेकिन उन्होंने इस हर सब्जेक्ट में अपना उनकी एफिशिएंसी थी, इन्होंने स्पेशल एजुकेशन लिया था और ये मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे थे। अब सरकार चाहती है कि जो MD है और MBBS हैं, जो MD है कम से कम, जिन्होंने मास्टर डिग्री की है डॉक्टरी की पढ़ाई में, वही कॉलेज में पढ़ाएं। और नतीजा ये है कि लगभग 5000 ऐसे लोग जो टीचिंग प्रोफेशन में थे उनकी जॉब जाने वाली है। तो चारों तरफ से लोगों पर दबाव बढ़ रहा है, ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और सरकार का ऑब्वियस है दावा हो रहा होगा, लेकिन एक बात तो तय है कि भारत में अभी भी इंजीनियरिंग कॉलेज हो या मेडिकल कॉलेजेज हो, उसमें क्वालिटी टीचर की कमी है, क्वालिटी इंस्टीट्यूशन की भी कमी है। उसको बेहतर करना सरकार का लक्ष्य हो सकता है, लेकिन सवाल है कि जो लोग सालों से पढ़ा रहे थे उनके लिए क्या है, उनके लिए क्या ऑप्शन है, ये सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन तौहीद के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।